तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग के आशीर्वाद से हम भी मस्त है, स्वस्थ है। तो दोस्तों, प्यारा प्यारा से कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों, आप लोग को थंबनेल और क्लिप देख के ही पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पे और किसके बारे में बात करने आई हूँ आप लोग के बीच में। आप लोग को तो थंबनेल और क्लिप देख के ही पता चल गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों देखिए, रामू जी इतना मारे हैं अन्नू दीदी को, और अन्नू दीदी भी गाली वाली दे रही हैं, गिलास फेंक के मार रही हैं। पानी पीने को दिया गया था। तो अन्नू दीदी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर जब मर्द गुस्सा होते हैं ना, तो औरत का चुप होना ही बेहतर है। अगर आदमी गुस्सा है तो औरत को चुप हो जाना चाहिए। अगर आदमी के बराबरी बोलती रहोगी, लड़ती रहोगी, तो गुस्सा और बढ़ता है, क्रोध और बढ़ता है। और रामू भैया, मैं आपसे भी कह रही हूँ, ये नहीं कि मैं खाली अन्नू दीदी को ही बोल रही हूँ, आपको भी बोल रही हूँ। अगर अन्नू दीदी इतनी क्रोध में थी, आप मारे थे, सबको गुस्सा आता है दोस्तों। तो जब अन्नू दीदी इतनी गाली गलौज कर रही थी, तो आपको ही हट जाना चाहिए था उस जगह से। थोड़ा टाइम के लिए, अगर 10-5 मिनट के लिए, 1 घंटा, आधा घंटा के लिए अगर आप चले जाते, तो आपका कुछ कम नहीं हो जाता, आप घट नहीं जाते। इंसान बोलते हैं, जब जिससे क्रोधित रहते हैं इंसान, तो अगर वो सामने रहता है तो और क्रोध होता है और गुस्सा लगती है। और वो तो गाली गलौज कर ही रही है, आप भी ऊपर से। मतलब आप 10 महीने छोड़े थे अन्नू को, तो अन्नू ने किसी को रखी नहीं और किसी का रखेल नहीं बनी, और आप जब आ गए तो सबको रखने लगी। ये कहाँ की बात हुई भाई? बहुत अच्छा आपने सीखा है। आपके माँ बाप ने यही सभ्यता दिया है क्या? यही संस्कार दिया है क्या आपको रामू भैया? किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो। आपके साथ अन्नू भाग के आई है, आपके साथ अन्नू भाग के आई है, तो इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि वो
एक दूसरे को रखती रहेगी, किसी का रखेल बन जाएगी। दाल चावल नहीं है कि फटाक से बनाओ और फटाक से उसको चम्मच से इधर उधर मिक्स करो और खा लो गटागट। जब आप ही अपने औरत को ऐसे शब्द बोल रहे हो तो दुनिया को बोलने में कितना टाइम लगेगा, आपके फैमिली को बोलने में कितना टाइम लगेगा, आजू बाजू को ताना देने में कितना टाइम लगेगा। बोलेगा ये ऐसी है तभी तो इसके पति बोलते हैं, अगर अच्छी रहती तो नहीं बोलते ना। तो रामू जी बिल्कुल आप गलत बोल रहे हो ये बातें। और जो गाली दे रहे हो माँ को, तो आपको भी नहीं गाली देना चाहिए माँ को। और अनु दीदी आपको भी रामू जी के माँ को गाली नहीं देना चाहिए था। देखिए गलती आपकी हो और रामू ने की है, तो आप दोनों अपने में मार पीट मतलब जो भी बनाना है, रामू भैया अन्नू को रंडी बनाना है, छिनाल बनाना है, कुछ भी बनाना है तो अन्नू को बोलो, माँ को गाली मत दो। ये मादर चोदोद गाली ना अच्छा नहीं लगती। अन्नू के माँ को गाली दिए तो अपनी माँ को भी गाली दिए हो। और अन्नू आप सोच रही हो कि मैं रामू की माँ के गाली दी हूँ, तो रामू की ही माँ को गाली नहीं दी हो, अपने भी माँ को गाली दी हो। आपकी माँ अन्नू की माँ बाटी नहीं है। हाँ फर्क बस इतना है कि भाई आप सास मानती हो और वो भी सास मानते हैं। वो सोचते हैं तुम्हारी माँ अलग है, उनकी माँ अलग है। पुरानिया कहावत नहीं कहे हैं दोस्तों, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हाँ का भगवान साथ साथ रूप लेके जब आप पूजा करने जाते हो मंदिर में आके खड़े हो जाते हैं क्या ऐसे करके आशीर्वाद के? नहीं ना, पत्थर का ही पूजा करते हो ना। तो पत्थर को क्या मान के पूजा करते हो? भगवान ही मान के करते हो ना। बोलते हैं कड़ कड़ में बसे हैं राम। आप लोग बोलते हो ना दोस्तों, कड़ कड़ में बसे हैं राम। तो पत्थर को भगवान ही मान के पूजा करते हो ना। अभी कहीं से एक पत्थर उठा लाओगे इतना बड़ा, उसको नीम के पेड़ हो या मंदिर हो वहीं पर रख दो और उसी पर रोज़ आप जल चढ़ाओगे, रोज़ अगरबत्ती दिखाओगे, रोज़ पूजा करोगे। अरे ये भगवान है, भोलेनाथ है, ये कृष्ण भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु है। तो वैसे अगर किसी के माँ को अपना माँ समझो तो अपनी ही माँ है, ठीक है। तो एक दूसरे को भी बोल रही हूँ, अन्नू को भी बोल रही हूँ, रामू को भी बोल रही हूँ, आप लोग आपस में मार झगड़ा काट पीट सब कर लो, लेकिन माँ की गाली मत दो। क्योंकि जो माँ की गाली देता है ना, मेरा ये खसक जाता है। अगर कोई मुझे माँ की गाली दे देता है ना, तो भगवान जाने ना क्या बताऊँ, ऐसे निचोड़ती हूँ ना जैसे नींबू निचोड़ा जाता है, उसी तरह निचोड़ती हूँ। माँ का गाली, बहन का गाली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। जो माँ और बहन को गाली देते हैं ना, मादर चोद बहन चोद, वो एक नंबर के भड़ुए होते हैं, लतखोर होते हैं, हरामखोर होते हैं, हरामखोर होते हैं। बेवड़े लोग ये सब गाली देते हैं, बेवड़े बेवड़े चिंदी चोर लोग, चमड़ी चोर लोग, जो चमड़ी चोर होते हैं। रामू जी आप बेवड़े भी हो, चिंदी चोर हो, चमड़ी चोर हो, तो ये सब चमड़ी चोर लोग गाली देते हैं, मादर चोद बहन चोद। पुरानिया कहावत कहे हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो दोस्तों ये बात हकीकत पुरानिया लोग बोले हैं और हम लोग इग्नोर कर देते हैं पुरानिया के बात पे, कहावत पे, और सच्ची बात है। अपना मन चंगा है तो कठौती में गंगा है।
रोज़ नहा के धो के रोज़ जल छोड़ने से, अगरबत्ती दिखाने से ये नहीं होता है कि हाँ हम भगवान का ही पूजा करते हैं। भगवान यहाँ रहना चाहिए, आपके मन मंदिर में, आपके दिल में रहना चाहिए। आप अगरबत्ती जलाओ या ना जलाओ, वैसे भी अगरबत्ती जलाना बेकार है, क्योंकि देखिए भगवान के पास अगरबत्ती दुनिया जलाते हैं, लेकिन क्या करें, जब वही है तो जलाते हैं। बाँस लगी रहती है, बाँस को नहीं जलाना चाहिए, लेकिन हम भी जलाते हैं दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग को बोल रहे हैं तो हम नहीं करते हैं, हम भी करते हैं। खाली और दोस्तों, जो रामू के घर वाले अन्नू का अपनाए नहीं, बोले निषाद है, दूसरी कास्ट के हैं, तो मैं अन्नू के घर वाले से भी बोल देती हूँ और पूरी पब्लिक से बोल रही हूँ दोस्तों, आप लोगों से बोल रही हूँ, औरत का कोई जात नहीं होता है। औरत का कोई जात नहीं होती है। अगर वो जन्म जहाँ ले लें तो अपने बाप के ही कास्ट से जानी जाती हैं। अगर हमारे बाप का कास्ट है गौड़, तो हमको सब बोलेंगे रीना गौड़। और जब जहाँ हमारी शादी हो जाएगी, जो हमारे पति की जाति रहेगी, जो कास्ट रहेगी, हमको उस कास्ट से जाना जाएगा। तो औरत को कोई जात नहीं होती है, औरत को कोई पहचान नहीं होती है दोस्तों। ये बात आप लोग ध्यान में रख लो, औरत को जात और पहचान नहीं होती है। उनकी पहचान जहाँ पैदा होती है उनके बाप से मिलती है, पहचान और जात और मान सम्मान। और जब वो लड़की शादी करके आती है तो उनके पति के नाम से ही जानी जाती है, उनके पति के ही नाम से जानी जाती है। अरे अभी हम रास्ता चलते रहेंगे तो सब बोलेंगे आप फलाने वो जा रही हैं, अरे उनके दुल्हनियाँ जा रही हैं, उनकी औरत। तो आदमी के कोई मुझे बोलेगा ऐसा कि रीना जा रही हैं, नहीं बोलेगा। अगर दोस्तों जन्म लड़की लेती हैं, अगर आप उनका नाम मत रखो, जात का अपना पहचान मत दो और उनको लावारिस की तरफ फेंक दो, देखो उनको कोई पहचानता है, कोई जानता है, कोई कास्ट से बुलाता है, नहीं बुलाएगा। तो इसीलिए बोल रही हूँ, औरत का कोई जात और धर्म और पहचान नहीं होती है, उनके बाप से, उनके पति से होती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, मैं एंड करती हूँ इसी से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से, तो फुल वॉच करना हमारा।